recognized as a terrorist organization in Pakistan. A very significant figure in cricket, an athlete. He is the captain of his new team now, still known by the name as Captain. I would like to take this opportunity to once again congratulate him for his outstanding success during the election. अर्दोगान भी कप्तान के फैन, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने को बेचैन। कहते हैं इमरान खान ने क्रिकेट में कामयाबियों के झंडे गाड़े, तब्दीली के लिए तवील सियासत में भी मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की में सियासी, अस्करी, तजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। तुर्क फाउंडेशन के मुतालिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। We wanted to enhance ties in every sphere. Pakistan and Turkey will from now onwards move much closer. We have a very ambitious plan to lift our economy by building 5 million houses. We want to have enhance our relationship with Turkey. पाकिस्तानियों के तुर्कों से ताल्लुकात तवील अरसे पर मुहित हैं। इमरान खान कहते हैं दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए तुर्की के मॉडल से इस्तेफादा करेंगे। 50 लाख घरों के मंसूबे में भी ताउन चाहते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान और तुर्क सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क सदर तैयब अर्दोगान से मुलाकात, दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। दोनों ने इकट्ठे नमाज जुमा अदा की। वज़ीर आज़म की अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल से खिताब भी किया। टोबा टेक सिंह में पकड़ा गया फ्रॉड का किंग। जावेद नंबरदार का मकान है या नोटों की कान है? नैब का टोबा टेक सिंह में छापा। मोटरसाइकिल कंपनी फ्रॉड केस के मुल्जिम के घर से भारी रकम सोना और 2 गाड़ियां बरामद। 5 किलो सोना और 26 करोड़ 60 लाख रुपए दीवारों और छत में छुपा रखे थे। नैब की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरीज बंद करने की इस्तदा बंद करने के लिए रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया। चौधरी बरादरान के खिलाफ LDA सिटी में 28 प्लॉट्स की गैर कानूनी फरोख्त का केस चल रहा था। दोनों के खिलाफ कोई दस्तावेजी या जुबानी शवाहिद नहीं मिले। मोहम्मद डैम का ठेका। पीपल्स पार्टी ने नैब में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ऑर्डिनेंस के तहत मामले पर रेफरेंस दायर करके कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को ठेका देना शफाफियत के खिलाफ है। यह मफादात का टकराव है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। फीसों में कमी का हुक्म 22 नहीं मुल्क के तमाम निजी स्कूलों के लिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रुपए से जायद फीस लेने वाले सब स्कूल पाबंद हैं। बाज़ औक़ात सरकारी इदारे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं। स्कूल फीस मामले पर भी अकाउंट मुंजमद कर दिए। अदालत का निजी स्कूल्स के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म।
एनटीडीसी की नाअहली, बिजली बहरान खत्म ना हुआ। लाहौर और गिरदोनवाह में बिजली की आंख मचोली। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग का तीसरा दिन। बहरान पर नेपरा का नोटिस। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं धुंध की वजह से बिजली ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर जाती हैं। सारिफीन को मुश्किलात पर माजरत खा हैं। मादरे वतन का दिफा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। जमीनी जंग में बालादस्ती के हुसूल में एक और संगे मील उबूर। कसीरुल जहद रॉकेट लॉन्चिंग निजाम A-100 पाक फौज की तोपखाना कोर में शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सिस्टम की तैयारी पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा फौज की रिवायती सलाहियतों में इजाफा करते रहेंगे। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस स्पीकर को भेज दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने की दरख्वास्त। राना सना का कहना है शेख रशीद ने जायदाद जुए और भत्ते से बनाई। भाइयों और भतीजों के नाम पर प्रॉपर्टी के असल मालिक खुद हैं। ऐसे शख्स का असेंबली में होना ऐवान की तौहीन है। मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है। सारा केसेस तो इसके खिलाफ है। शहबाज शरीफ चोर और डाकू हैं। चेयरमैन PAC बनाने पर हुकूमत से शदीद इख्तलाफ है। वजीर रेलवे शेख रशीद का अदालत जाने का ऐलान। मजीद कहा कि कौम की दौलत लूटने वालों पर गिरफ्तारी के बाद भी कौम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। चीन जाकर पता चला शहबाज शरीफ के दामाद भी डाकू हैं। डाइवर्ट हो गए, बस ये पकड़ो धकड़ो मारो पूरो इस चीज पे चले गए। आप 6 महीने में FBR की कलेक्शन देख लें, आप हमारे SRB की या सिंध हुकूमत की कलेक्शन देख लें, हमारी 18% ग्रोथ है। नैब की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत अपने काम से हटकर पकड़ो धकड़ो और मारो की पॉलिसी पर चल पड़ी है। उधर हलीम आदिल शेख और खुरमशेर जमान का कहना है सिंध को एंटी करप्शन ने लूट लिया। मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब समेत सब जल्द जेल में नजर आएंगे। अमरीका में तैनात साबिक सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ केस की इंक्वायरी मुकम्मल। जराये के मुताबिक नैब लाहौर का अली जहांगीर के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का फैसला। अदम ताउन की सूरत में वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ NRO केस खत्म कर दिया। फरीकैन ने जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी। ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर आज खुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समाअत की। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर मौजूद। चेयरमैन CDA और मेंबर स्टेट खुशहाल खान खटक अदालत में पेश हुए। रेलवे सरकारी अराजी फरोख्त नहीं कर सकता। लीज भी 5 साल से जायद नहीं दी जा सकती। हुकूमत अपनी अराजी फरोख्त कर सकती है। रेलवे अराजी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक मरला भी फरोख्त नहीं कर रहे, सिर्फ लीज दे रहे हैं। वजीर रेलवे का अदालत में बयान। सिंध हुकूमत को रेलवे से अपनी अराजी वापस लेने के लिए अलहदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। की बहुत जल्दी थी। इसके बाद जिसके बना मलबा उठ रहा है, ना फुटपारियां बन रही हैं, ना कुछ बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है।
कराची की असल शक्ल में बहाली का मंसूबा खटाई में पड़ गया। फंड्स का फुकदान, बहाली का काम मुतासर, मुख्तलिफ मकामात पर कई दिन बाद भी मलबा ना उठाया जा सका। उधर कोरंगी में ऑपरेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी, केडीए ने बगैर नोटिस गरीबों के घर मिस्मार कर दिए। बलोचिस्तान के बेशतर अजला बारिशें ना होने के बायस शदीद खुश्क साली और कहत का शिकार। हुकूमत ने कोई तवज्जो ना दी। जिला चाकी में बारिश ना होने से लोग नकल मकानी पर मजबूर। 92 न्यूज एक बार फिर इलाके की आवाम की आवाज बन गया। वादी कागान, गिलगित बल्तिस्तान, अपर धीर में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। एक तरफ सयाहों की बर्फ पर अटकेलियां, दूसरी जानिब राब्ता सड़कें बंद होने पर लोगों को मुश्किलात। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मोदी का हिंदू इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी से इलेक्शन जीतने का प्लान बेनकाब। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भांडा फोड़ दिया। कहा 2014 में आरएसएस से मिलकर फरकावारियत पर मुसलमानों में तकसीम कराई गई। 3 तलाकों का तनाज़े खड़ा किया गया। इलेक्शन इक्तसादी कारकर्दगी से नहीं, अवामी जज्बात भड़काने से जीते जाते हैं। अब भी ऐसे ही कामयाबी मिलेगी। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम और जामिया मस्जिद श्रीनगर की बेहुरमती पर यौम तक़द्दुस मनाया गया। वादी के बासियों का नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज। भारतीय फोर्सेज ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया।